पिछले दिनों हम आपको बता दें कि माँ अंजनी धाम यह धाम बड़ा ही विवादित था और विवादित होने के बाद भी जब हम पंडित जी से और अंदर के माहौल से हमने आपको आमना सामना नहीं कराया था। आज आपको लेके चलते हैं, अंदर का माहौल जानते हैं और क्या है उनका कहना और क्या है श्रद्धालुओं के साथ साथ श्रद्धालुओं का कहना। आइए आपको लेके चलते हैं मुख्य द्वार से अंदर की तरफ। यहाँ पर श्रद्धालुओं बैठे हुए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर पंडित जी के द्वारा वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, साथ साथ मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ साथ में भोग भी प्रसाद भी लिए हुए हैं नारियल के रूप में और साथ साथ में अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आगे आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ, माँ अंजनी धाम के अंदर की तरफ। वहाँ पर हम आपको बता दें कि पंडित जी के द्वारा जहाँ पर मंत्रों के द्वारा जहाँ पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, उस इलाज से हम आपको आमना सामना कराते हैं। हम स्क्रीन पर आपको दिखा दें कि वहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उनसे हम पंडित जी से भी वार्तालाप कराते हैं और आपको लेके चलते हैं सीधे सीधे पंडित जी के पास और जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आप अंजनी धाम का में अभी आप आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, किस प्रकार आप इलाज कर रहे हैं? देखिए जी, हनुमान जी का चमत्कार है। अंजनी माता एवं हनुमान जी का चमत्कार है कि जो भक्त लोग आते हैं वो 10 से 15 मिनट में आराम लगने लगता है और धीरे धीरे जितने धाम बता दें वो धीरे धीरे करके वो बीमारी खत्म होती है और बाद में हम हनुमान जी की चमत्कार से ही रिपोर्ट नॉर्मल करवाते हैं। जहाँ जिसका इलाज चला तो वहीं इसी के डॉक्टर से हम रिपोर्ट निकलवाते हैं कि कोई ये बाद में नहीं कहे कि अपनी मर्जी से ने डॉक्टर से कह के फ़ोन करके ने बता दिया। तो जिसका जहाँ इलाज चला वहीं से रिपोर्ट नॉर्मल कराते हैं। जी। और क्या है जैसे वैज्ञानिकों के में हाथ में वो जो बीमारी का इलाज नहीं है और यहाँ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर के लिए देखिए कोई बीमारी मान्य नहीं होती है। देखिए, ईश्वर का ये चमत्कार है। हम तो यही कहते हैं कि जैसे यदि किसी को विश्वास नहीं है, डॉक्टर अपने मरीज ले आए वहाँ से अस्पताल से ले आए, अगर मरीज हाँ नहीं बोले 15 मिनट में तो फिर हमें ये सब झूठा साबित माना जाएगा। दूसरी बात, आप जितने धाम बराबर बता दें, मैं किसी के ऊपर कृपा हनुमान जी 2 ही धाम में कैंसर को 50% ठीक कर देते, किसी को 6-7 धाम में ले आते। जी हनुमान जी का कोई डॉक्टर तो है नहीं है, लेकिन ये दावा है मतलब कि 15 मिनट में आराम लगेगा। मतलब ये 90% एक दावा है यहाँ का, हनुमान जी का चमत्कार है कि 15 मिनट में आराम लगेगा। और जितने धाम को बता दें, उस आस्था से जो आदमी भक्त लोग बिल्कुल सही तरीके से उनकी दवा भस्म वगैरह नियम से जल वगैरह चढ़ा तो वो बीमारी जल्दी कंट्रोल होने लगती है। वो ऐसे 90% मरीज कैंसर के सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड दूर दूर का आदमी है यहाँ पर उपस्थित। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके? अगर दूर से जो मरीज आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा? देखिए, हमारे यहाँ हम कहते हैं, जैसे हम अनाउंसमेंट करते हैं दिन में 3 बार करते हैं कि यदि कोई गरीब आदमी है उसकी बिल्कुल रसीद निःशुल्क है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। रात में रुकने के लिए शनिवार मंगलवार को भोजन की व्यवस्था है। और बेसहारा कोई गरीब आदमी है, सभी से आप पूछ सकते हो। तो अनाउंसमेंट जो हम करते हैं कि उसके लाने आने जाने का बस और ट्रेन का किराया दिया जाएगा, रिजर्व वाहन का नहीं देंगे। हम अपने पर्चे में हम लिखवा देते पहले, लेकिन उसमें क्या है, बड़े बड़े आदमी किराया मांगते थे तो हमने पर्चे में से कटवा दिया अपना। लेकिन अनाउंसमेंट दिन में 3 बार करते हैं चीज़ के। अब हम कर चुके हैं इसके पहले, भक्त लोगों से पूछ सकते हैं जो बैठे 50-100 मरीज, ये एक बार हम अनाउंसमेंट करते हैं दिन में 3 बार बोलते हैं कि यदि कोई गरीब आदमी है तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा, खाने पीने की, किराए की सब सुविधा है। अपनी इच्छा से दान करे। वो तो एक मंदिर निर्माण हेतु मात्र 200 रुपये 500 रुपये शुल्क रखा है जिससे भक्त लोगों के लाने रुकने के लाने उनकी छाया बन जाए बैठने के लिए। बस इतना चल रहा है। अपनी इच्छा से दान करे जो करें ठीक होने के बाद। अच्छा, ग्रामीण लोगों का दावा था कि आपके द्वारा शुल्क लिया जा रहा है और इलाज नहीं हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने जब अनाउंसमेंट 3-3 बार करते हैं तो ये तो कुछ नहीं। ये तो भक्त लोगों से भी आप पूछ सकते हो। भाई यहाँ जो भक्त लोग दूर दूर के तो वो तो गलत नहीं बोलेंगे। जी। उनसे आप पूछिए। भाई देखिए, हमारा धाम है, हम तो अपना बता दिया कि हम 3 बार अनाउंसमेंट करते हैं और किसी भी वक्त से अब 20 मिनट पहले कर चुके हैं हम जी कि यदि कोई गरीब आदमी है तो हमको बताए, बिल्कुल रसीद निःशुल्क है। गांव का जो प्रधान है, सरपंच है, जैसे 2-3 मरीज यहाँ पे बैठे हैं वो बाहर के हैं, झारखंड के, तो अपनी मोहर लगवा के ले आए तो उनका निःशुल्क सेवा है। भोजन की व्यवस्था रोज हम प्रतिदिन करा रहे हैं। जी। और जो हम आपको बता दें कि अभी एक संज्ञान में जो आया था मैटर कि गांव वालों के द्वारा विवाद हुआ, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब गाँव वाले तो देखिए ऐसा है कि अब गांव वालों को कुछ ऐसी प्रकार की जलन होती है कि मतलब कि धाम में भीड़ क्यों लग रही है, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बॉम्बे से क्यों आदमी आ रहा है। तो देखिए, अब ये तो छोटी मोटी बातें हर आश्रम पर होती हैं। ऐसा हमारा कोई विवाद नहीं है गांव वालों से। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन श्रद्धालुओं की और जनता को, ललितपुर की जनता से? और देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि यदि किसी भक्त को ऐसा लगता है कि अंधविश्वास है तो वो एक बार आके यहाँ 1-2 बार यहाँ आए और सबके सामने प्रमाणित करे कि यदि हम झूठा हैं तो वो प्रमाणित तो करे। ऐसे बिना देखे कुछ नहीं कहना चाहिए ना, भगवान की आस्था से। कौन कौन से रोगों का इलाज करता है? अगर किसी को भी अगर सघन रोग भी है और साथ साथ में नॉर्मल रोग भी है, सभी रोग देखिए, फर्स्ट नंबर पे कैंसर का इलाज इसलिए हम मेहनत करते हैं उसमें कि जब डॉक्टर मना करते तो उसका कोई नहीं है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया 10-20 लाख 50 लाख रुपया लेके मना करते हैं,
डॉक्टर कम से कम नॉर्मल 5 लाख तो उसके बर्बाद करा देते हैं, बाद में मना करते। ऐसे लोगों को हम रोक के ठीक करते हैं, उसका सेवा करते हैं। इसलिए हम शक्ति हनुमान जी से विनती करते हैं, अगर बीमारी करना है हमें तो हम कैंसर की ही ठीक करें सबसे ज़्यादा। इसलिए कैंसर के मरीज 80%, अगर 100 मरीज बैठे हैं तो 80% कैंसर के मरीज हैं। अन्य बीमारी तो ठीक करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मरीज वो कैंसर पर जोड़ देते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो फिर एक ही धाम है सिर्फ, अंजनी धाम आश्रम, जिला ललितपुर, ग्राम रजवाड़ा में। कितने मरीजों को आपने अभी तक ललितपुर में ठीक किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ लोकल के तो बहुत कम आ रहे हैं, ललितपुर टीकमगढ़ के, लेकिन दूर दूर के मरीज आते हैं सबसे ज़्यादा। अभी जी हनुमान जी की कृपा है कि दूर वालों के ऊपर क्यों कृपा कर देते हैं कई बार में। अब जैसे जो मरीज बैठे हैं यहाँ, अब या तो जी आस्था से आ रहे हैं वहाँ, अब ललितपुर के कुछ आते नहीं, आते कुछ तो वो देखते हैं कि नंबर नहीं आ रहा है, बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम भी कहते हैं कि भाई आप लोग नहीं दिखाइए, आप डॉक्टर ना जाइए। भाई परेशान करने लगते हैं वो बाहर के लोगों को, वो कहते हैं कि हम यहाँ के लोकल के हैं, तो यही होता है। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि जो जल्दबाजी करे या आस्था नहीं तो उसको नहीं देखिए। तो क्रम बेसिस में जो भी मरीज फर्स्ट पहले आएगा तो उसको पहले ही इलाज मिलेगा? हाँ, पहली ही बार में जैसे वो आएगा उसका नंबर लगा है तो 15% उसको आराम, 10 से 15 मिनट में आराम दिया जाएगा। 50%, 90% एक ही बार में आराम हो जाए। 2-3 धाम करने के बाद हम मरीज से खुद अनाउंसमेंट करते हैं, यदि किसी को आराम नहीं लगा तो 3 धाम में हमें बताए। जी। 3 धाम में बताए, यदि किसी को आराम नहीं लगता ना तो 3 धाम में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उसका हम आराम देंगे। 90% ये दावा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको बता दें कि एक श्रद्धालु को हम लेके चलते हैं महाराज जी के पास, और उनसे उनके पास जाने से और फिर देखते हैं कैसे करते हैं उनका इलाज। आइए बाबूजी, आइए। बाबूजी आए हुए महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से हुए। क्या हो गया? वो मिर्च नहीं खाने देता। मिर्च नहीं खाने देते। चलिए, हम महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालु, उनको लेके चलते हैं और महाराज जी से इलाज करवाते हैं और किस प्रकार इलाज करते हैं और सीधा सीधा आपको आमना सामना कराते हैं। आइए पंडित जी, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। जय बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ, शांति का परिचय है, शांत बैठिए। हाँ, कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। परेशानी क्या है? परेशानी मिर्च खाने नहीं देता, मिर्च का सब्जी खाता। चलिए, और बताओ और क्या परेशानी है? और दूसरा हार्ट बीमारी है, किडनी है और हाइपर एसिडिटी का भी बड़ा जगह। अभी दर्द वगैरह भारीपन कछी है? इसका भी दर्द है। दर्द है इधर, ऐसे घूम जाइए। साथ में को है? आइए, इनके साथ में को है? कहाँ है? क्यों डर रहे? आओ साथ में, आओ कोई खड़ा करो। चलिए, कहाँ दर्द है? पीछे हाथ रखिए अपना, हाथ रख लिया, हाथ जहाँ दर्द है। नारियल ले आओ। प्रसाद की दुकान से नारियल ले दो। ये लगाइए। कहाँ इनके साथ वाले? नारियल लाने को गए। कहाँ जय बोले हनुमान जी महाराज की, जय बोले अंजनी माता की। हाँ, जड़ पे नजर रखिए। रखना। हाँ, इस जड़ को देखना है। बगल में होता। हाँ, जड़ पे नजर रखिए। इस जड़ को देखने मात्र से 10 से 15 मिनट का आराम लगेगा।
जय माता दी माता की कृपा से ओम जय मंगला अगला इसी समय पूरी बीमारी को हटा दो के साथ कोई यहाँ पर हम जो महाराष्ट्र के मरीज को लेकर आए हुए थे और पंडित जी के द्वारा इलाज किया गया था, उनसे हम आपको समझा दें कि इलाज के बाद क्या स्थिति है उनकी। नमस्कार चाचा। हाँ, क्या नमस्ते। है जो आपकी पीठ में दर्द था, इलाज किए करवाया पंडित जी से, क्या आपको फायदा मिला? वो 90% दर्द कम हो गया। 90% दर्द कम हो गया। हाँ अब पूरा विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। चलिए, ये तो भक्ति में है, हनुमान जी की भक्ति कर। इलाज कहाँ करवाया पहले इस बीमारी का? इलाज कहाँ करवाया इसके इलाज कहाँ कराया पहले? वो दवाखाने में दवा चालू है, 15 दिन का दवा दिया है, 8 दिन का। अभी पीठ के दर्द में आराम है। वहीं पर जहाँ पर जीभ में मिर्ची खाने पर तकलीफ होती है, उसके थोड़ा भी मिर्च नहीं खाने देता, बगैर थोड़ा भी मिर्च नहीं खाने देता। क्या वो थोड़ा ही मिर्च नहीं खाती? कन भी नहीं जमता, कन भी। अच्छा, हाँ ऐसा। तो देखते हैं डॉक्टर उसके बोले- इलाज कैसे करते हैं पंडित जी। डॉक्टर जबकि नॉर्मल बुखार मान लीजिए फीवर आ जाता तो फीवर को भी हम उतार देते हैं 10 गरम रहता है सही यहाँ आज तो हम उतार के फोटो को देखो शाम संभालो ऐसी उंगली लगा लीजिए, भगवान जी तरफ देखिए। हाँ बस इन तरफ देखिए, मन में ओम नमो भगवती वासुदेवा बोलिए। 10 से 15 मिनट में तुरंत आराम लगेगा, कैसे भी इन्फेक्शन हो कैंसर का। जय हनुमान जी महाराज की। इसी समय के अंदर जितना भी जलन हो, दर्द हो या इन्फेक्शन हो, इसी समय जाना चाहिए। पूरी बीमारी जिसके अंदर आग में कल पूरी बीमारी अगर साधो इसी समय पूरे मुंह के अंदर पूरी बीमारी का मुंह के अंदर जितना भी दर्द मानो जलन में जय माता की माता पूरे शरीर की बीमारी करना चाहिए। आज के बाद की बीमारी इसी समय पूरी बीमारी बस हटा दीजिए। हाँ हटा दीजिए, 3 बार फेंक लिए थे। या नीचे तक जमीन तक हाँ अच्छा, छोड़ना नहीं कहीं। बस खड़े हो जाइए। अब देखिए मुंह में दर्द हो, जलन हो, कहीं दर्द हो तो बताओ। मैं मुंह में कछु भी आपको लग रहा हो तो बताओ। कम हो गया पूछ लीजिए। नॉर्मल करा चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र के से आए हुए थे मरीज, उनको बताया, उन्होंने बताया था कि जीभ में दर्द है। आइए अब जानते हैं क्या है उनका कहना। मिर्च अब खाने देता क्या नहीं वो। क्या आपको दर्द में कितना आराम मिला है? बहुत पूरा 100% समय ऐसा हो रहा है। पीठ में, जीभ में, हाँ। दोनों में अभी दर्द। लेकिन मिर्च खाने देता का नहीं वो चेक चेक करने के बाद पता लगेगा। चेक कर। अभी आराम है, 50% आराम है। आराम है, थोड़ा सा वो जलन था वो बंद हो गया। देखिए, हमने आपको सीधा सीधा लेके चले और श्रद्धालुओं के बीच में से, जहां पर महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु जिनकी अपनी पीड़ा से पीड़ित थे, उनको हम लेके गए महाराज जी के पास और उनका इलाज करवाया। और सीधा सीधा आपको हमने बताया कि 90% जहां पर पीठ में आराम है, अब मुंह में भी आराम है। कह रहे हैं कि जब हम मिर्ची खाएंगे तब बताएंगे, लेकिन आराम है।
मां अंजनी धाम के पंडित जी से मैं आपको आमना सामना कराया और भी यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उनसे भी आपको आमना सामना कराते हैं, क्या है उनको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आइए हमारे साथ, हम श्रद्धालुओं के बीच में आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए अपने बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम शिवाजी रोंगे। कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ का पता लगा? वो यूट्यूब में देखा। यूट्यूब में। मोबाइल। तो कौन सी भी बार यहाँ आए हुए हैं? पहली बार पहली बार आए हुए हैं। क्या रोग हो गया आपको? मुझे वो तो मिर्च नहीं खाने देता। अच्छा, मिर्च। हार्ट की बीमारी है, किडनी। जी जी। और अभी 10 दिन में पीठ में दर्द है, 10 दिन पीठ से। में दर्द है। हाँ, तो श्रद्धा के साथ आप यहाँ आए हुए हैं। श्रद्धा के साथ आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगदीश विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? हम पृथ्वीपुर से। पृथ्वीपुर से। जी। क्या रोग, क्या रोग? हमारी मिसेज को रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन हो गया था। कौन सी बार यहाँ आ चुके हैं? हम चौथी बार आए। चौथी बार है। जी। क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा काफ़ी भी है। मैसेज हैं आप? हाँ जी, मिसेज। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रेखा क्या है फ़ायदा मिला यहाँ? हाँ, बहुत सा। तो जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है? हाँ, काफ़ी ठीक हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मोनी देवी। कहाँ से आई हैं आप? हम अररिया से हैं। क्या रोग लेके आए हैं? क्या रोग में तो मालूम नहीं चला था, तो डॉक्टर से चेक करवाए तो उसमें बताया कि कैंसर के बताया। कैंसर तो, बताया? हाँ। तो यहाँ का पता कहाँ से मिला? यहाँ के पता यूट्यूब पर मालूम चला। अच्छा, आप साथ में हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार गोस्वामी है। क्या हो गया? इनको जो है पटना एम्स में दिखाया गया, IGMS में दिखाया गया, तो वहाँ बताया कि इनको एडवांस में कैंसर बताया गया है। हाँ, कौन सी बार यहाँ आए चुके? यहाँ हम वैसे यूट्यूब के माध्यम से 3-4 साल से जान रहे थे, यूट्यूब में हम देखे हुए थे, तो हम अपने से पहली बार आए हैं, लेकिन हम इससे पहले 2 आदमी को भेज चुके हैं जो यहाँ से अच्छा से ठीक होकर चला गया है। मेरा घर कटिहार पड़ता है, बिहार में पटना से 300 किलोमीटर के आसपास, बंगाल से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे है। जिन 2 लोगों को आपने भेजा, उन 2 लोगों को फ़ायदा हुआ? क्या कहना चाहेंगे जो आपने 2 लोगों को भेजा था? मैंने यूट्यूब से देखा, मैंने उनको कहा कि देखिए मैं तो गया नहीं हूँ, आप यूट्यूब से हमने देखा है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप जाए, ऐसा नहीं कहना कि हम भेज दिए वहाँ पे, है ना। तो फिर वो यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद दोनों जो है कि 4th स्टेज के थे, तो दोनों जो है उस समय पंडित जी शायद बहुत कम दिन रखते थे, तो उन्होंने अब हम जब पूछे उनको तो बताया कि 7-8 दिन में आ जाना, उसके बाद दवाई दे देता है तो ठीक हो जाओगे। हम यहाँ आए तो वो लोग 7-8 दिन ही रह के गए हैं, वो ठीक है अभी। ठीक है, हाँ, बढ़िया काम धंधा अच्छा कर रहे हैं, जैसे जीवन चल रहा है। चलिए, हम आपको बता दें कि बिहार से 300 किलोमीटर दूर 4थी स्टेज थी कैंसर की, इनके श्रद्धालुओं के द्वारा भेजा गया यहाँ पर सही होके गए, 8 दिन रुके, सही होके गए हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से आई हूँ। जबलपुर से। क्या हो गया है? जी, मेरे पिताजी को कैंसर है। अच्छा, कैंसर है। अभी तो कौन ये सी बार आए चौथा आप? धाम है ये। चौथा धाम में। तो क्या कहना चाहेंगे, चौथा धाम में आराम मिला है? हाँ, काफ़ी आराम मिला काफी है। आराम मिला है। हाँ। तो क्या आपको लग रहा है, इस धाम में विश्वास, श्रद्धालुओं के लिए विश्वास करने और रोगी का इलाज होता है? हाँ, होता है। एक मिनट। होता है, मतलब विश्वास है जी जी जी। इस धाम के प्रति कि मतलब आराम मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अहल्या। कहाँ से आई हैं आप? बल्लोगढ़। बल्लूगढ़ से। तो क्या रोग है? बच्ची को लेके आए, इसको 6 महीना को इलाज चल रहा हो। काहे का इलाज है? वैसे पहले झटका टाइप की आया उसको। कौन सी बार धाम में आई हैं आप? अंजनी धाम में। नहीं, कौन सी बार आ चुकी? पहली बार आई। पहली बार आई आओ। हैं। अच्छा, इलाज के लिए आई हैं, बारी का इंतजार कर रही हैं। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते चाची, नमस्ते। क्या नाम है आपका? जानकी नामदेव। कहाँ से आई हैं? नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से। जी। तो क्या रोग लेके? हमारे लड़के को कैंसर है। अच्छा, कैंसर है। जी। तो कौन सी बार आ चुकी है? दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार। जी। तो क्या है दूसरी बार में, तो ये पहली बार में तो थोड़ा लाभ मिला? हाँ जी, थोड़ा लाभ सा मिला? मिला। जी, थोड़ा सा बहुत मिला। बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आई हैं आप? छतरपुर से। छतरपुर से। जी। क्या रोग है? वो 4थे स्टेज पे हमारी सास को वो कैंसर है। अच्छा अच्छा। हाँ, लास्ट स्टेज। कहाँ है? वो बैठी अच्छा, है। बाहर है। हाँ। अच्छा, क्या? आइए, हम आपको मरीज से आपकी आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है उनका कहना, क्या है यहाँ पर आने से उनको लाभ मिला है। नमस्ते दादी, क्या नाम है आपका? गुलाब रानी पांडे। क्या हो गया है आपको? दर्द है, मतलब दर्द है। तो यहाँ आने से कुछ लाभ मिला है? अब हम एक आधा देर तो आएंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अनिल कुमार दुबे है। कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से। अच्छा, क्या हो गया था आपको? कैसा रोग क्या क्या हो गया था? मुझे चौथी स्टेज में कैंसर था। क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कैंसर घोषित किया था चौथी स्टेज। बोले एक काम करो, आप तो आराम करो। जी जी जी। इलाज लग नहीं रहा था कोई भी। जी भोपाल से आप 200 किलोमीटर दूर ललितपुर आए हुए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मां अंजनी धाम के मंदिर आए हुए हैं, कितनी बार आप यहाँ आ चुके हैं? मेरा ये 11वां धाम है। 11वीं बार आ चुके हैं जी। तो आज 11वीं बार आए तो क्या आपको लाभ दिखा इसमें? मुझे 90% आराम है। 90% जी। मेरे ये ट्यूमर यहाँ तक उठा था, जी जी। ये झड़ गया है। ये भी निकली थी, ये झड़ गया है। यहाँ पे भी था 3 गठाने, वो भी कम हो गई। गठाने आपकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? जी, खत्म हो चुकी तो है। यहाँ आने से आपको फायदा हुआ है? फिर आपने मेडिकल में डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने मना कर जी दिया अभी था आपको? अभी नहीं दिखाया हमने वहाँ पे जाके। अभी नहीं दिखाया। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से महाराज जी नहीं बोल देंगे जब तक हम यहाँ आना बंद नहीं करेंगे। तो यानी आपको पूरी तरीके से लगता है कि हमें मुझे 95 आराम है, नहीं तो अभी तक तो मैं ख़त्म हो जाता था अगर डॉक्टर के पास जाता तो। जी जी जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी श्रद्धालु हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई है, साथ साथ में खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। इन श्रद्धालुओं से भी आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। क्या हो गया? हमारे हस्बैंड को मुंह में कैंसर है, टंग में। मुंह में कैंसर है? डॉक्टर साहब ने क्या बताया? ऑपरेशन के लिए बोले थे, बोले पूरी टंग निकालनी पड़ेगी। SMS राजस्थान में SMS है ना हॉस्पिटल, वहाँ पे। मां अंजनी धाम के मंदिर में आप मैंने YouTube में देखा, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई? हाँ। तो श्रद्धा के साथ आई हुई है कि लाभ मिलेगा? हाँ जी, बहुत बहुत विश्वास धन्यवाद। तो यही है कि अच्छा लाभ मिलेगा, हमें अच्छे हो जाएंगे बस। जी, धन्यवाद। कहाँ, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। कहाँ से आए हैं? हम जिला झांसी। कौन सी बार है यहाँ हुए? हम 5 हो गए यहाँ। क्या फायदा नजर आया? हमें 60% आराम हो गया। 60% आराम है जी। डॉक्टर ने जो मना कर दिया था और यहाँ से आराम मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें यहीं आराम मिल जाएगा, हमें विश्वास है? पूर्ण विश्वास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? बस यहाँ से आश्रम पे भी मिल जाते, दूध मोल नहीं आना पड़ती। अच्छा, यहाँ गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर शुल्क लिया जाता है, रसीद कटती है, क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? रसीद तो कटती है जी जी। लेकिन समय एक सा लेते, चाहे 200 की रसीद हो और चाहे 500 की हो और चाहे 1100 की हो, समय बराबर उस मरीज के साथ बराबर लेते हैं। जी जी। फायदा है आपको? आपको फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दादी, क्या नाम है आपका? बिमला। कहाँ से आई हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद से? कितने किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ ललितपुर आई हैं? ऐसा मेरे को पता नहीं। अच्छा, क्या हो गया? लड़की के माइंड में गांठ है। माइंड में गांठ है? तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सीधा ऑपरेशन है, ऑपरेशन में लड़की सही नहीं रहेगी। कौन सी बार यहाँ आ चुकी हैं आप ललितपुर मां अंजनी की धाम? हमें 7वां धाम है आपका। 7वां धाम है। तो क्या फायदा मिला, क्या कहना चाहिए? बहुत आराम मिला। एक चक्कर है, वैसे रात को ये गिड़गिड़ाती थी, इसके हाथों पैरों में दर्द रहता था, वो उसको सबको आराम है। आराम है? गुरुजी ने बोला कि आराम मिलेगा। गांठ कम हुई है? गांठ का तो चेकअप कराया नहीं, बाहर नहीं है, वो अंदर है माइंड में। अच्छा, माइंड के अंदर है। फिर डॉक्टर के पास आप गई थी? डॉक्टर को बताया? यहाँ से जाके तब अल्ट्रासाउंड अच्छा, यहाँ से जाएंगी तब जाएंगी, यहाँ से आराम है? यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानते हैं, यहाँ भी बैठे हुए। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी की गई है, जो श्रद्धालु बाहर से दूर दूर से आते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ से आए हैं? पंजाब, संगरूर सनामी गेट से। पंजाब से? तो कब आ गए थे आप? आज मैं आया 8 बजे सुबह आया हूँ। अच्छा, कौन सी बार धाम में आए? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? पहली बार। क्या हो गया? पता नहीं, हमको खाना नहीं पचता है, 12-13 साल से परेशानी है, खाना पचता नहीं है, सड़ता है अंदर, ताकत नहीं बनती शरीर में हमारे को। दिखाया हूँ 2-3 जगह, तो दवाइयाँ करते हूँ, कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी नहीं होता है। फिर श्री सरकार धाम में गए थे हम, सुना होगा आपने नाम। श्री सरकार धाम में बताया कि नाभि रोग है और जठरंगनी कमज़ोर है, जो खाना पचाती है वो कमज़ोर हो गई, कम ठंडी हो गई, तो खाना पचता नहीं है। तो हम पहली बार जब वहाँ गए थे तो हमको आराम मिल गया था वहाँ से। फिर जैसे कि भगवान जाने क्या है मेरे जवान पे कि जब मुझे जो फ़ायदा मिलता है तो हम बोल देंगे हमको फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा होना बंद हो जाता है। तो फिर हम गए श्री सरकार धाम में, हमने बताया कि हमको फ़ायदा हुआ था, हमारे शरीर में जान ताकत आ गई। फिर उन्होंने पर्चे में बिना पूछे ही लिखते कि टोक लगी हुई है तुम्हारी और रोग भी हटेगा। फिर गए तो आराम नहीं मिला। फिर तीसरी बार गए तो बोले तंत्र बंधन है आपके ऊपर,
वो हटेगा 2022 यहाँ से। का पता आपको कहाँ से मिला? यूट्यूब से, ललित जी से। यूट्यूब से। हाँ, इनसे बात तो भी करी है इसमें मैंने। आपको लगाओ, आपको क्या लगा कि यहाँ पहली बार हुए, पंडित जी से वार्तालाप हुई आपकी? अभी तो हुआ नहीं, अभी नहीं, तो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। पैसे दिए हैं, 200 रुपये की पर्ची कटवाई है, 500 1100 की ऐसी है, जो जितना यहाँ ज़्यादा पर देगा। जो रसीद कट रही है उसके वजह से सुविधा आपको मिल रही है, रहने की, खाने की, ऐसा? जैसे तो वीडियो में बोलते हैं कि खाने पीने की सुविधा होती है, पर अभी तो कह रहे खाना वहाँ मिलता था, 50 रुपये देना पड़ता था। हमें तो नहीं पता, जो लोग पहले के वो बता 50 रुपये देना होता है, वो खाना तब मिलता है। और रहने के लिए तो अपना ही बिस्तर लाना होता है, अपना बिछाओ, अपना रहो। अरे व्यवस्था की है, हाँ, व्यवस्था देख लो, आपके सामने ये है। जी, जी, जी। अपने घर से कुछ ले आओ, बर्तन वगैरह ले आओ, खाना वाना ले आओ, बनाओ खाओ, उसकी हैगी व्यवस्था की। सिलेंडर ला के रखा हुआ है कि खाना बना सकते हो, खाओ अपना बना के। रहने की व्यवस्था यही है कि बस ये है, अपना घर से चटाई वगैरह ले आओ, बिछाओ, रहो। चलिए, अब बहुत 2-3 बहुत दिन धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह थे श्रद्धालु जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया और जाना कि माँ अंजनी के धाम का क्या माहौल है। यह था माहौल माँ अंजनी के धाम का, जहाँ पर कुछ दिन पहले विवाद के घेरों में था यह मंदिर, जो कि अंदर जाने वाले माहौल से हमने आपको आमना सामना नहीं करा पाए थे। उस माहौल से हमने आमना सामना कराया और श्रद्धालुओं के साथ साथ पंडित जी से भी आपको आमना सामना कराया और जाना क्या है माहौल, क्या है श्रद्धालुओं का कहना।